हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो लो मैं एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। शनिवार बाड़ा पुणे में 1732 में बना एक प्रसिद्ध किला है और यह पेशवाओं का मुख्यालय रहा। इतिहास में यहाँ 1773 के करीब नारायण राव नाम के युवा पेशवा की हत्या हुई। इस घटना से जुड़ी कई दंत कथाएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि नारायण राव की हत्या के समय उसने मदद के लिए चीखते हुए काका मलावाचवा कहा था और कुछ लोग अब भी कभी कभी उसकी चिल्लाहट सुनने का दावा करते हैं। यह बोलचाल की लोक कथा का हिस्सा बन चुकी है। शनिवार बाड़ा की याद, इमारतों का ढह जाना और बाद की कहानियाँ इस स्थान के डरावने व मनमोहक माहौल को और बनाती है। शहर का नाम पुणे था, एक पुराना किला था। शनिवार बाड़ा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबने इसका नाम सुना था। यह बड़ा और पुराना बाड़ा था। भित्तियाँ ऊंची थी, द्वार बड़े थी। एक समय यहाँ बहुत रौनक थी। लोग आते, बाजार चलते, सुरवाना बजते और पेशवा यहाँ अपनी बातें करते। पर समय के साथ कई चीज़ें बदल गईं। कुछ चीज़ें अच्छी तरह बदल गईं और कुछ चीज़ें जैसे पुरानी घटनाएं और दर्द वहीं रह गया। कहानी एक ऐसे रात की है जब पूरा शहर शांत था। हवा धीमी चल रही थी। चांद अपने पूरे रूप में नहीं निकला था, पर अंधेरा भी बहुत घना नहीं था। उस रात एक युवक था, नाम था अमन। अमन की आंखों में जिज्ञासा थी। वह इतिहास पढ़ना पसंद करता था। वह पुरानी जगहों पर घूमना पसंद करता था। उसे पुरानी कहानियां सुनना अच्छा लगता था, चाहे वे डरावनी हो या दुख भरी। अमन के साथ उसकी दोस्त रिया थी। रिया को कहानियां सुनने में डर तो लगता था, पर उसे सच और झूठ में फर्क पता करना अच्छा लगता था। वे दोनों अक्सर साथ घूमते और पुरानी जगहों के बारे में दस्तावेज पढ़ते। उस हफ्ते जब वे दोनों मिले तो किसी ने उन्हें बताया, शनिवार बाड़ा पर एक पुरानी दास्तान है। अगर तुम रात में जाओगे तो कहानियां सुनने को मिलेगी। अमन की आंखें चमक उठी। रिया ने कहा, पर रात में जाना सुरक्षित नहीं होगा। अमन बोला, हम बस हॉल के पास जाएंगे, फिर लौट आएंगे। डरने की कोई बात नहीं। वे दोनों तय करके उस शाम बाड़ा के पास पहुंचे। रास्ते में शहर की हलचल कम थी। बाड़ा के आसपास कुछ लोग बैठे थे। सब कुछ सामान लग रहा था, पर बाड़ा की दीवारों पर एक अलग सी ठंडक थी। लोग अक्सर बात करते थे, पर बाड़ा के पास बैठे एक पुराने व्यक्ति ने बताया, यहाँ पुरानी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं रात में चीखें आती हैं। अमन ने पूछा, किसकी? बूढ़ी ने धीरे से कहा, एक युवा पेशवा की। उसका नाम नारायण राव था। कहा जाता है कि उसकी हत्या यहीं हुई थी। रिया ने थोड़ी सी सांस छोड़ी। उसने देखा कि अमन का चेहरा गंभीर हो गया है। वे दोनों थोड़ी दूर पर खड़े होकर बाड़ी के द्वार की ओर देखने लगे। द्वार बंद थी, पर आसपास की दीवारों पर दरारें दिख रही थीं। दिल में एक अजीब सा भय और आकर्षण साथ साथ था। रिया ने कहा, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो सुनो, हम चुपचाप सुनकर ही लौट आएंगे। अमन ने हामी भरी और वे अंदर की ओर बढ़े।
पर भीड़ कम थी और सुरक्षा गार्ड ने उन्हें बताया कि शाम के बाद अंदर जाना मना है। फिर भी वे गेट के पास खड़े होकर बाहर से ही देख रहे थे। रात को हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी दूर से किसी ने अचानक कहा, सुना है उस रात सालों पहले कुछ हुआ था। उस आवाज के साथ उनके कानों में एक पुरानी कहानी जागी। कहानी कुछ ऐसी थी। बहुत साल पहले जब यह बाड़ा चमक रहा था, तब एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। नन्हा युवक नारायण राव, वह जवान था, बच्चा सा, पर जिम्मेदारियों से भरा हुआ। उसका चेहरा मासूम था, उसकी आवाज में नादानपन भी था। लोग उसे पसंद करते थे, पर उसके परिवार में अंदर की बातें थीं। राजनीतिक चालें, ईर्ष्या, लालच। एक दिन उसके घर में बैठकर लोग कुछ कह गए और फिर रात आई। उस रात ठीक ठीक सब लोग कहते हैं कि नारायण राव को दरवाजे में खींचकर बाहर निकाला गया था। उसकी आवाजें थीं, उसकी मदद के लिए पुकारें थीं, लेकिन उसके चिल्लाने पर कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कहा जाता है कि उसने आखिरी समय में बहुत जोर से कहा, काका माला वाचुआ, यानी काका मुझे बचाओ। पर उस आवाज का कोई जवाब नहीं आया। बाद में कहा गया कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ और उसकी मौत हृदय विदारक तरीके से हुई। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा कभी कभी चिल्लाती है, सहायता मांगती है, और रात के सन्नाटे में उसकी आवाज गूंज जाती है। अमन और रिया ने यह कहानी सुनी और चुप रहे। हवा ने कुछ पत्ते हिलाए, आकाश में बादल धीरे धीरे बढ़ रहे थे। रिया ने कहा, यह सुनकर मेरे भीतर कुछ खटका है। मैं अब वापस चलना चाहती हूँ। पर अमन के मन में अब और भी अधिक जिज्ञासा उठी। उसने कहा, हम बाहर से ही सही, पर थोड़ा पास जाकर देखेंगे कि लोग क्या कहते हैं। अगर हमें डर लगे तो हम लौट आएंगे। रिया ने मुंह बनाया, पर चली भी आई। वे बाड़ा के बाहर खड़े रहे। रात गहरी होती जा रही थी। तभी दूर से एक हल्की सी आवाज आई। किसी ने हवा में कुछ कहा। वह आवाज इतनी धीमी थी कि शायद वे सुन भी ना पाते, पर वे दोनों की धड़कन तेज हो गई। अमन ने देखा कि एक औरत किसी पुरानी सोपान पर बैठी है और वह रुक रुक कर कुछ बुन रही थी। वह शायद उस इलाके की स्थानीय वासी थी। उसने देखा और बोली, रात को जब चांद नहीं होता, तब कुछ लोग कहते हैं कि वे चीखें सुनते हैं, पर डरने की जरूरत नहीं, वे सिर्फ यादें हैं। रिया ने कहा, यादें कैसे? औरत ने कहा, किसी की याद जब बहुत कड़वी हो तो वह हवाओं में बस जाती है। रिया ने और अमन ने एक दूसरे को देखा। यह शब्द उनके दिल पर छाप छोड़ गए। रात बढ़ती गई। अचानक बाड़े के एक पुराने हिस्से से हल्की सी हवा का झोंका आया और उसके साथ ही मध्यम सी गूंज सी आई, जैसे किसी ने दूर से रोते हुए कहा हो। वे दोनों धीरे धीरे उस दिशा की ओर बढ़े जहां पुरानी दीवारें टूटी थीं और अंदर के हिस्से में कुछ खंडहर दिख रही थी। वहां एक छोटा सा आंगन था। लोगों ने बताया था कि इसी आंगन के पास
वह घटना हुई थी। अमन ने रिया का हाथ पकड़कर और कहा, चलो बस थोड़ा आगे। रिया ने धीरे से हामी भरी, पर आंखों में डर था। वे आंगन में खड़ी हुई और सुनने की कोशिश करने लगी। हवा ने फिर से कुछ आवाज करके जैसे कुछ शब्द उड़ा दिए, पर वे शब्द पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुए। अचानक जैसे किसी ने दिल में रस घोल दिया हो, एक तेज चीख गूंज उठी। वह छोटी नहीं बल्कि अंतर वेदना से भरी हुई। आवाज ने दोनों के कानों को झकझोरा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। अमन की रूह कांप उठी। वे समझ गए, यह वही आवाज थी जिसकी कहानियां उन्होंने सुनी थी, किसी की मदद के लिए पुकार। पर आवाज के साथ एक दूसरा भाव भी था, रोने के साथ दर्द, और दर्द के साथ एक सवाल, क्यों क्यों मुझे छोड़ दिया गया। यह आवाज किसी गली की गूंज नहीं थी, यह एक व्यक्ति की आखिरी पुकार सी थी। अमन ने आवाज की दिशा देखी। आंगन के एक कोने में एक पुरानी सीढ़ी थी और उसके पास कुछ टूटी हुई चीजें रखी थी। एक छोटा सा झूला, एक झल्ला, एक खिलौना, सुनसान पर कुछ बचा हुआ। वे दोनों जानते थे कि ये चीजें बच्चा या नन्हे शख्स की हो सकती थी। तभी एक बूढ़ा आदमी निकला। वह बाड़े का एक पुराना पहरेदार था। नाम था माणिक। माणिक ने देखा तो बोला, तुम लोग इस रात में क्यों घूमते हो? यह जगह शांत नहीं रहती, लेकिन अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। अमन ने हाथ जोड़कर कहा, हमें बस समझना है कि यहाँ क्या हुआ था। क्या यहाँ सच में आवाजें आती हैं? माणिक ने धीरे से कहा, हाथ जोड़कर सुनो। कई सालों से लोग सुनते हैं, खासकर जब रात में चांद पूरा नहीं होता, तब यह आवाजें आती हैं। यह आवाजें उन लोगों की हैं जिनकी आखिरी चीख यहाँ गुम हुई, और सबसे ज्यादा यही नारायण राव की आवाज है। माणिक ने अपनी बांह से हवा की और इशारा किया और बताया, कहते हैं कि नारायण राव के साथ साजिश हुई थी। कुछ लोगों ने उसे धोखा दिया और रात में उसका शोषण कर दिया। उस रात उसका शरीर नहीं मिला, पर कहा जाता है कि उसे मार दिया गया और बाद में उसका शरीर कहीं फेंक दिया गया। इस तरह की मौत और बिना अंतिम संस्कार की वजह से उसकी आत्मा बेचैन रही, और अब वह कभी कभी मदद के लिए पुकार उठता है। माणिक की बात में झूठ की खुशबू नहीं थी, बस एक थकी हुई सच्चाई थी। इसी बीच उधर से एक और युवा आया। वह स्थानीय इतिहास पढ़ता था और नाम था विनय। विनय ने कहा, इतिहास की किताबों में घटनाएं अलग ढंग से लिखी होती हैं, पर लोगों की कहानियां अलग होती हैं। इतिहास कहता है कि राजनीति ने एक युवा का जीवन छीन लिया, और लोग कहते हैं कि उस रात की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। अमन ने विनय से पूछा, क्या आपने कभी सुना है? विनय ने माथा टेका और कहा, हाँ, कई साल पहले मैं स्वयं भी रात में आया था। मैंने तभी इसकी गूंज सुनी थी, किसी की मदद की पुकार। मैं चौंक गया था, पर वह बहुत दूर होकर गायब हो गई। विनय की आवाज में हल्का सा कांप रहा था। कभी कभार
जिन लोगों ने कुछ देखा होता है उनकी आवाज में एक अलग सी सीलन होती है। अमन और रिया को अब और भी अधिक विश्वास हो चुका था। वे समझ गए कि यह केवल अफवाह नहीं थी, पर ये बातें सुनकर अमन के मन में एक और सवाल आया। क्या उसकी आत्मा शांत नहीं हुई? क्या हम कुछ कर सकते हैं? अमन की सरल सोच यह थी कि किसी को शांति मिलने के लिए सम्मान और याद बहुत जरूरी होती है। रिया ने भी कहा, अगर सच में कोई आत्मा परेशान है तो उसे चुप नहीं करना चाहिए, उसे सहारा देना चाहिए किसी तरह से। मालिक ने कहा, कई लोगों ने यहाँ पूजा की, दीप जलाए, पर यह कोई आसान काम नहीं। कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि समय भी उन्हें मिटा नहीं पाता। वे रात भर खड़े रहे, हवा चली और फिर एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। पर फिर अचानक से जैसे किसी पुरानी मोमबत्ती की लौ फिर छिड़ी हो, एक साया दिखा, कोई हल्की सी परछाई जो धीरे धीरे दीवार के पास से गुजरी। वह परछाई किसी व्यक्ति की तरह थी, हाथ छोटा, कंधे नाजुक। रिया के दिल में डर और एक दया दोनों उभरे। वह मुंह से चीख उठी, पर अमन ने उसका हाथ पकड़कर शांत किया। परछाया कुछ ही क्षण में गायब हो गई, मानो वह हवा के साथ घुल गई हो। सुबह के पहले वह सब घटनाएं उनके मन में गंभीर सवाल छोड़ गई। वे दोनों घर लौटे, पर अमन का मन नहीं माना। उसने सोचा, अगर यह सच्चाई है तो किसी तरह हमें उस युवा की याद को सम्मानित करना चाहिए। उसने मित्रों से कहा और उन लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे कुछ किताबें और खिलौने इकट्ठा करेंगे और एक छोटी सी स्मृति स्थली बनाएंगे, एक जगह जहां लोग याद में दीप जला सके और थोड़ी सी प्रार्थना कर सके। यह कठिन था, पर शहर के कुछ लोग जो इतिहास और मानवता से जुड़े थे, उन्होंने मदद की। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें इकट्ठी हुई, एक एक खिलौना, फूल, कुछ लिखे हुए नोट्स। और किसी ने कहा, अगर किसी की आत्मा शांति चाहती है तो कम से कम उसे याद तो रखा जा सकता है। कई दिनों के बाद एक शाम अमन, रिया, माणिक और कुछ स्थानीय लोग बाड़े में एक छोटी सी सभा लगाते हैं। वे सभी चुपचाप बैठे, दीप जलाए और नारायण राव के लिए शांति की कामना की। कुछ लोगों ने साधारण शब्दों में कहा, हमें माफ कर दो, तुम अकेले थे, हमें अफसोस है। कई लोगों की आंखों में नम थे। हवा ने धीरे धीरे यह सब सुन लिया और जैसे वह उन शब्दों को कहीं पहुंचा रही हो, थोड़ी सी ठंडक और शांताहट आ गई। उस रात कुछ अलग हुआ। रात पुरानी थी, पर उस आंगन में जो कहीं कहीं पुराना कंकड़ बिखरा था, उस पर हल्की सी पवन चली और एक सूक्ष्म सी गूंज आई। पर यह गूंज अब पहले जैसी दर्द भरी चीख नहीं थी। वह ज्यादा शांत लगती थी, जैसे कोई अब थोड़ा सुस्पष्ट होकर बोल रहा हो, धन्यवाद। यह स्वर इतना हल्का था कि कई लोगों ने कुछ सुना ही नहीं, पर अमन और रिया ने सुना। उनका मन रो पड़ा। रिया ने कहा, काश यह हमेशा के लिए शांत हो जाए। अमन ने धीमे से कहा, कम से कम आज रात उसे कुछ शांति मिली। समय के साथ लोगों ने यह देखना शुरू किया कि शनिवार बाड़ा की रातें कुछ कम भयावह लगने लगी। सुबह के समय
बच्चे बाहर खेलने लगे और कुछ लोग रात में वहां दीप जलाना नहीं भूलते थे। पर कहानियां पूरी तरह खत्म नहीं हैं। वह कहानियां अब और भी अधिक मानवीय बन गईं। लोग अब कहते, यहाँ एक दुख भरी चीख थी, पर अब उसे सम्मान मिला, इसीलिए उसकी चीख कम धड़कती है और शायद वह अब आराम से सो सकती है। पर शहर की हवा में अब भी कभी कभी एक नीली सी सिहरन है, एक छोटी सी याद की इतिहास में कुछ बहुत खराब हुआ था और उसका असर अभी भी कहीं ना कहीं है। कई वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। कुछ लोग आते, स्मृति स्थल पर दीप जलाते, कुछ पुराने दस्तावेज पढ़ते और बच्चे खेलते। पर जो सबसे बड़ा परिवर्तन था वह लोगों का बदलना था। वे अब सिर्फ डरने के लिए नहीं आते थे, पर समझने और याद करने के लिए आते थे। उनके चेहरों पर अब कुतूहल के साथ सहानुभूति भी दिखती थी। इतिहास के दर्द को समझना और साथ में सहानुभूति दिखाना, यह शहर की नई रीत बन गई। आखिर में अमन और रिया ने भी यह सीखा कि किसी भी भूत प्रेत की कहानी में जरा सी मानवीय समझ होनी चाहिए। वह सिर्फ डर नहीं थी, वह एक आवाज़ थी, एक आवाज़ जो सचमुच पीड़ा और मदद चाह रही थी। और जब इंसानियत की एक छोटी सी किरण उसकी तरफ बढ़ी है, तो कुछ चीखें कम हो जाती हैं, कुछ दर्द कम हो जाता है और कुछ यादें शांतिपूर्ण हो जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूँगा एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। अलविदा।